नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रोज़ाना अपन NTPC CBT 2 और डिफरेंट जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कि जीके का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको टफ और चुनिंदा क्वेश्चन कराता हूँ। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ध्यानचंद खेल रत्न से पुरस्कृत प्रथम महिला जो कि हॉकी प्लेयर हैं वो कौन है। देखिए, पहले तो ध्यान रखिएगा, ये ध्यानचंद खेल रत्न से पुरस्कृत नहीं, ये राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कृत थे। लेकिन अब जब नाम चेंज हो गया तो ऑब्वियस है कि अब उनको ध्यानचंद खेल रत्न से ही बोलेंगे। हालांकि ये पहले राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कृत हो चुके हैं। अभी ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी को दिया नहीं गया है, लेकिन जो पहले वाला नाम है उसको चेंज कर दिया गया तो वही नाम कहेंगे। ठीक है, तो ये है रानी रामपाल जो कि 2020 में इनको मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, याद करेंगे कैसे कि देखिएगा, ध्यानचंद खेल रत्न जो कि सबसे प्रतिष्ठित रत्न हो जाएगा। आप कह सकते हैं जो खेलों की दुनिया में, भारत के खेलों की दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड यही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई राजा रानी होगा तो उसी को सबसे पहले अवार्ड मिलेगा। तो रानी रामपाल जो कि हॉकी प्लेयर है, इंडिया टीम के कैप्टन भी हैं, उनको ये वाला अवार्ड मिला है। ठीक है, 20 में। अगला क्वेश्चन है, बेदरा का युद्ध जो कि डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, कब हुआ था। देखिए, बेदरा यानी कि ये जो बेदरा का जो युद्ध हुआ है वो डच मतलब नीदरलैंड, जिससे हम पहले हॉलैंड कहते थे। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इंग्लैंड, इन दोनों के बीच हुआ था, इंडिया में हुआ था, बेदरा में हुआ था। तो बेदरा को इस तरीके से बोडा, ठीक है, बोडा और हच तो कंपनी है, मोबाइल का कंपनी है, वो अलग बात है। इंडिया में हच तो गई, लेकिन बोडा और हच यानी कि बोडा यानी कि बेदरा। ठीक है, किसके बेदरा का जो लड़ाई हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ही एकमात्र कंपनी रही जो कि हमेशा राज करती रही। तो वो किसको भगा दी, हच को। ठीक है, हच यानी कि डच को। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। और रहने नहीं दिया बेदरा में के युद्ध के बाद नहीं दिया यानी कि 9। ठीक है, 59 लास्ट में हो जाएगा। 9 मतलब नहीं दिया रहने, या वोडाफोन ना आता है तो ना से 9 हो जाएगा। इस तरीके से वोडाफोन याद रखिएगा, वोडाफोन और हच दिमाग में रखिएगा, तो ये आपका ईस्वी भी याद हो जाएगा कि वोडाफोन ना आता है लास्ट में तो 9 होगा लास्ट में। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई। तो देखिए, माँ का आंचल का प्रथम स्थान होता है या माँ का प्रथम स्थान होता है कोई भी समाज में, तो यानी कि हिमाचल की जो स्थापना हुई वो लास्ट में 1 होगा, प्रथम होगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई। तो BSE की स्थापना हुई 1875 में। देखिएगा, BSE ई वाला जो वर्ड है, लेटर है, वो 5वें नंबर का है, तो यानी कि लास्ट में 5 हो जाएगा। और बी वाला अच्छा, BSE के बाद ही NSE की स्थापना हुई, यानी कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि दूसरा ये स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का हुआ, तो लास्ट में 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे युवा मेयर जो कि केरल में बना था, 21 वर्ष के ये मेयर बने थे, 21 वर्ष। ठीक है, कौन, आर्या राजेंद्रन। अब देखिए, जो 21 वर्ष में ही युवा अगर कोई नेता बन जाता, नेता यानी कि मेयर नेता ही होता है, तो वो राजा ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि राजा पहले के ज़माने में क्या होता था कि बचपन में ही बन जाता था, अगर उसके पिताजी मर जाते थे, तो राजा ही मेयर बन सकता है, नहीं तो आम लोग का तो औकात ही नहीं है कि मेयर बन सके। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। मैसूर को बदलकर कर्नाटक जो नाम है वो कब दे दिया गया। तो इसको आप अपने तरीके से याद रखेंगे कि पहले कर्नाटक नहीं हुआ करता था, मैसूर नाम से जाना जाता था, तो उसको 1973 में इसको बदल के नाम क्या दे दिया गया, कर्नाटक बता दिया, मतलब कि दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। देखिएगा, ये चारों पहाड़ियाँ, आरकू वैली, उसके बाद लंबा सिंगी, उसके बाद अनंतगिरी, उसके बाद नल्ला मल्ला हिल, ये चारों जो पहाड़ियाँ हैं वो आपके कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। याद कैसे करेंगे, नल्ला मल्ला तो याद ही रहता है। अनंतगिरी, देखिए, जो अंधा होगा वो गिरेगा तो अनंत बार गिरेगा, क्योंकि उसको पता नहीं हमेशा गिरेगा, यानी कि अनंत बार गिरेगा, तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। लंबा सिंगी, अब देखिए, कोई भी गाना है वो गा रहा है, लंबा गा रहा है, उसको पता भी नहीं है कि सामने ऑडियंस है कि नहीं है, क्योंकि वो अंधा है, इसीलिए वो लंबा गाते रह जा रहा है। उसको लग रहा होगा कि सामने
ऑडियंस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। ये भी लंबा सिंगी जो पहाड़ी है वो आपके आंध्र प्रदेश में, अराकू वैली भी आपके आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिएगा, इसको अपन ट्रिक नहीं बना पाए। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो थायराइड दिवस है वो 25 मई को मनाया जाता है। अब याद कैसे करेंगे देखिएगा, थाई मतलब जो आपका जांग होता है, कितने होता है? 2 होता है, तो यानी कि 2 यहाँ पे होगा। और उसके बाद क्या है? 5 है। देखिए राइड ऐसे लिखते हैं थायराइड, तो ये 5 जैसा सेंस दे रहा ना, तो 2-5 मई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। थायराइड ज़्यादा बढ़ जाता है तो दिक्कत हो जाता है, मरने के कगार में भी आ जाते हैं लोग, तो यानी कि थायराइड में मई मतलब मर जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन कराएं आपको याद हो गए हो, तो इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।